नमस्कार मित्र। चलिए मित्र, आज हम आप लोगों को काशी के बारे में कुछ बात बताएंगे। काशी के बारे में आप लोग सब कोई जानते हैं कि काशी हमारा हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है। अभी काशी को बनारसी के नाम से भी, बनारस का नाम से भी हम लोग जानते हैं। काशी में 84 घाट है गंगा मैया का नदी में। उस 84 घाट में 5 घाट जो है उसमें उसी 5 घाट में किसी ना किसी रहस्य छुपी हुई है। तो चलिए आज हम उस 5 घाटों के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे कि उस घाट में ऐसा क्या चीज हुआ था कि वो घाट इतना प्रसिद्ध हो गया था। ऐसे तो काशी भोले बाबा के लिए देखिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, बहुत बड़ा पूजा पाठ का जगह है। काशी भोले बाबा का ही जगह है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उस 5 घाट कौन कौन सा है। नंबर 1, दशाश्वमेध घाट। पवित्र नगरी बनारसी में ये बहुत प्राचीन और पवित्र ये घाट है। इस घाट को सभी घाटों से प्राचीन और शानदार बोलकर माना जाता है। पुराणों में इस घाट को रुद्रेश्वर घाट भी कहा जाता था। माना जाता है यहाँ ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके बाद उसे दशाश्वमेध घाट का नाम से जाना जाता है। इस घाट में सबसे पहले लोग स्नान करने आते हैं दूर दूर से, और वहां से पानी लेकर अपना घर जाते हैं। इस घाट को बहुत ही पवित्र घाट माना जाता है। वहां ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किए थे, उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भी 10 यज्ञ वहां करवाए थे। साथ ही उन्होंने अपने पूर्वजों का आत्मा का शांति के लिए वहां एक बहुत बड़ा पूजा करवाए थे। इस घाट में पूरा सावन महीना बहुत भीड़ रहता है। जितना भी भोले बाबा के माथा में पानी उछालने जाते हैं, उस घाट से लेकर कंवरियों ने पानी भोले बाबा के माथे पे उछालने जाते हैं। नंबर 2 है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट ये 84 घाटों में से एक विशेष घाट है, जिसका विशेष महत्व भी है। गंगा घाटों में से इन घाट का आध्यात्म विशेष नमूना प्रस्तुत करती है। इस घाट को, मणिकर्णिका घाट को माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाए तो उसको तुरंत मोक्ष मिल जाता है। उस व्यक्ति को दोबारा मनुष्य जन्म लेना नहीं पड़ता है। इसीलिए मणिकर्णिका घाट का बहुत महत्व है। लेकिन इससे पहले चक्र पुष्करिणी का नाम से इसे जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव जी एक बार पार्वती जी के साथ उस तालाब के किनारे घूम रहे थे, तब माता पार्वती जी का कान का जो मणि होता है वो उस पुष्करिणी में गिर गया था। उसके बाद से इस घाट का नाम मणिकर्णिका का नाम से जाना जाता है। नंबर 3 में है 80 घाट। अब हम बात करेंगे ये 80 घाट की। इस 80 घाट के पीछे माँ दुर्गा का एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि इस घाट में माँ दुर्गा शुंभ और निशुंभ दोनों को वध किए थे, और वहीं पर अपना जो उन लोगों को जो वध किए थे वो जो अस्त्र था वहां फेंक दिए थे। उससे वहां पर एक बहुत गहरा सा कुआं जैसा बन गया था। उसे हमेशा पानी निकलते रहता है, और वो पानी गंगा का साथ मिलकर वो संगम बन जाता है। ये 80 घाट का जो सुबह का आरती होता है ये बहुत खूबसूरत होता है। इसे देखने लायक वहां का सुबह का आरती। इसीलिए कभी भी मौका आप लोगों को मिले तो 80 घाट का सुबह का आरती जरूर दिखिएगा। नंबर 4 में है केदार घाट। केदार घाट महादेव के नगरी काशी में स्थिर ये 84 घाटों में से सबसे प्रसिद्ध घाट है। इस घाट को
केदारेश्वर नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस घाट पर केदारेश्वर शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। 12 ज्योतिर्लिंग जो है हम लोगों का भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें ये केदारेश्वर घाट का जो ज्योतिर्लिंग है ये भी एक है, 12 में से एक है। केदार घाट में माता पार्वती का नाम से एक पार्वती कुंड है, जिसमें कहा जाता है कि उस कुंड में नहाने से कभी किसी का कोई चर्म रोग नहीं होता है। इसीलिए उस घाट में हमेशा साधु संत का भीड़ हमेशा लगा हुआ रहता है। सब कोई वहां नहाने के लिए आते हैं। चौथा है तुलसी घाट। तुलसी घाट बनारस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घाट है। इस घाट पर भगवान राम का भी एक मंदिर बना हुआ है और तुलसी घाट पर तुलसीदास जी का जो अवशेष सामान सब है वो रखा हुआ है। जिस घर में तुलसीदास जी का मृत्यु हुआ था उसको भी बहुत अच्छा से वहां सजा कर रखा गया है। तुलसीदास जी का जितना भी सामान है, उनका घर में जो हनुमान जी का मूर्ति था वो सब वहां पूजा पाठ किया जाता है। दोस्तों, काशी की इस घाट के बारे में अगर आप लोगों को इससे भी ज्यादा कुछ जानकारी है तो जरूर हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कोई चीज हम नहीं जानते हैं, काहे कि देखिए हम लोगों का जो पौराणिक कहानी सब है ये इतना बड़ा है कि सब चीज पढ़ के समझ के बोलना संभव नहीं होता है। इसलिए हो सकता है इंसान से गलती होता है, कोई चीज अगर छूटा हुआ है तो वो आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इससे अतिरिक्त आप लोगों को कुछ उस घाट के बारे में जानकारी है तो ठीक है मित्र। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।